दोस्तों भारतीय सेना को जितना भी तारीफ की जाए उतना ही कम है, क्योंकि भारतीय सेना के हर एक जवान, हर एक सिपाही अपनी जान हथेली पर रखकर देश की हिफाजत दिन रात करते हैं। तभी हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का एक ऐसा जगह जहां -70 डिग्री सेल्सियस में भारतीय सेना दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि ठंड के कारण देश की हिफाजत करते करते शहीद हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र की, यानी सियाचिन ग्लेशियर की। तो दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे कि आखिर बर्फ से ढकी सियाचिन ग्लेशियर भारत के लिए क्यों इतना खास है और हमारे सैनिक किन किन परिस्थितियों का सामना करते हैं। दोस्तों कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान घुसपैठियों ने सियाचिन पर अपना कब्जा जमा लिया था। तब इस इलाके को वापस लेने के लिए भारतीय वीर जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। तभी से हमारे सैनिक सियाचिन ग्लेशियर पर दिन रात पहरा देते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सियाचिन ग्लेशियर पर -70 डिग्री सेल्सियस ठंड के साथ साथ 100 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलती हैं, जो कल्पना से परे है। ऐसे परिस्थिति में देश के 10,000 जवान इस बर्फीली चोटियों पर दिन रात दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इस जगह पर ऑक्सीजन का इतना कमी रहता है कि हर साल कई भारतीय वीर जवानों को नींद में ही मृत्यु हो जाती है। जब सैनिकों को दूसरे जगह से लाकर तैनात किया जाता है तो उससे पहले उन्हें सियाचिन के ठंड को सहने के लिए बहुत कठिन ट्रेनिंग दी जाती है। सैनिकों को यह बताया जाता है कि वह इस दौरान एक सैनिक की तरह नहीं बल्कि एक पर्वतारोही की तरह काम ले। इसका सबसे बड़ा कारण है इमरजेंसी के वक्त जवानों तक मेडिकल हेल्प ना पहुंच पाना, क्योंकि सियाचिन मौसम और 200 किलोमीटर रफ्तार से चलने वाली बर्फीली हवाएं किसी भी हेलीकॉप्टर को यहाँ टिकने नहीं देती है। और इसी कारण से सैनिकों के हर साल का राशन पानी कुछ ही महीनों में पूरा किया जाता है, जिससे जवानों को साल भर चलाना पड़ता है। आप ठंड का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब जरूरतमंद खाने वाले सामान को हेलीकॉप्टर द्वारा गिराया जाता है तब उसमें से आलू ऊपर से नीचे आते आते पत्थर या स्टोन के रूप में परिवर्तन हो जाता है। और खाने के लायक बनाने के लिए आलू को किसी कुकर में डालकर 19 से 20 सीटियां बजानी पड़ती है। यहाँ ठंड का हाल यह होता है कि अगर कोई सैनिक अपने शरीर का कोई भी अंग अपने कपड़ों से बाहर निकाल ले तो वह अंग तुरंत जम जाता है और उसे काटना पड़ता है। अगर उस अंग को नहीं काटा गया तो हाइपोथर्मिया बढ़ने लगती है और कुछ ही सेकंडों में जवानों की मौत हो जाती है। दोस्तों यहाँ पानी पीने के लिए सैनिकों को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यहाँ कम तापमान होने के कारण पीने का पानी हमेशा बर्फ के रूप में जमा रहता है, जिसे पीने के लिए जवानों को घंटों तक उबालना पड़ता है और कुछ ही मिनटों में पीना पड़ता है, क्योंकि जल्द ही वह पानी फिर बर्फ के रूप ले लेता है। हमारे सैनिक कितना कठिन परिस्थितियों में रहते हैं आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जवानों को कई महीनों तक नहाने, टूथपेस्ट करने, यहाँ तक शेविंग करने की इजाजत नहीं दी जाती है। इसका मेन कारण यह है कि जैसे ही टूथपेस्ट को बाहर निकाला जाता है वह बर्फ बन जाता है। साथ ही ठंड के कारण जवानों की स्किन इतना नाजुक हो जाता है कि जरा सी खरोंच से भी स्किन फटकर बड़ा घाव के रूप ले लेती है, जो सैनिकों को जान ले सकती है। अब आप समझ चुके होंगे कि यह जगह हमारे जवानों के लिए कितना बेरहम और खतरनाक है। लेकिन फिर भी देश के इन जवानों को देश की हिफाजत तो करनी है, इसलिए इन जवानों को हर दिन पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। पेट्रोलिंग के लिए जवान यहाँ एक सीधी लाइन में चलते हैं। वह एक रस्सी के सहारे एक दूसरे से बंधे होते हैं, ताकि पेट्रोलिंग के दौरान कोई जवान बर्फ में गिर जाए तो उसे दूसरे जवानों द्वारा खींच लिया जा सके, ताकि उस जवानों को बचा लिया जा सके। लेकिन इस भयानक वातावरण में रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं होता दोस्तों, जिससे हर साल हमारे जवान सियाचिन में शहीद हो जाते हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर वह किसके लिए अपनी जान को कुर्बानी देते हैं। वह अपने वतन और हम लोगों के लिए कुर्बानी देते हैं, ताकि हम देश में चैन से रह सकें। मुझे गर्व है इस देश पर और इस देश के हर उस जवान पर जो इस देश और देश के नागरिकों के लिए खुद की जान हथेली पर लेकर चलता है। दोस्तों अगर आपको इस देश और इस देश के वीर जवानों पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।